हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मुझे जब ब्रेस्ट में एक ट्यूमर हो गया था तो उसकी बायोप्सी में आया था कि मुझे कैंसर है। उसके बाद डॉक्टर ने कहा था कि कीमो कराने के पहले मुझे एक पोर्ट लगवाना होगा और डॉक्टर ने मेरे इस साइड पर यहाँ पर एक पोर्ट लगाया था। उसके बाद कीमो के पहले उन्होंने मुझे कुछ टेस्ट करने के लिए बोले थे। तो फ्रेंड्स, आज मैं उन्हीं टेस्ट के बारे में आपको बताऊंगी कि कीमो होने के पहले कौन कौन से टेस्ट कराने जाते हैं। लेकिन उसके पहले एक ज़रूरी बात, लोग अक्सर मुझसे ये कहते हैं कि 40 साल की उम्र हो गई, अब तो बीमारियां पकड़ना शुरू कर देंगी। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप 40 साल के हो गए तो आपको बीमारियां होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आजकल बीमारी की कोई एज नहीं है। आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाना भी शुरू नहीं करते और उनके चश्मा लग जाता है। 5-6 साल के बच्चे छोटे, उनको एस्थमा हो रहा है। और कैंसर भी इन सबसे अछूता नहीं है। कैंसर किसी की एज देखकर नहीं आता। नन्हे मुन्ने बच्चे, जवान, बूढ़े, किसी भी एज ग्रुप को कैंसर हो सकता है। जब मैं हॉस्पिटल अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए जाती थी तो वहाँ पर बच्चे भी आते थे और बहुत से लड़के लड़कियाँ भी आते थे। मुझसे बहुत कम उम्र के लोग आते थे। तो मुझे ये देखकर आश्चर्य भी होता था कि अरे, अभी तो इनकी एज ही क्या है और इनको कैंसर हो गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये सोचते हैं कि 40 साल की उम्र होने पर ही कैंसर होता है तो ऐसा नहीं है। अलर्ट रहिए। दूसरी बात, ब्रेस्ट कैंसर केवल महिला को ही नहीं होता, ये पुरुषों को भी हो सकता है। हाँ, ये बात सच है कि महिलाओं को ज़्यादा होता है और पुरुषों के उसके बनिस्बत कम होता है। इसलिए लेडीज़ को, जेंट्स को, सभी को अलर्ट रहने की बहुत ज़रूरत है और अपने सिम्टम्स पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए अब बताती हूँ मैं अपने ट्रीटमेंट के बारे में। इस बार जब मैं डॉक्टर से मिली तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप किस तरह की सर्जरी कराना चाहोगी। तो मैंने पूछा, डॉक्टर साहब किस तरह की सर्जरी होगी ब्रेस्ट कैंसर में? तो उन्होंने कहा कि 2 तरह की सर्जरी होती है। पहली सर्जरी मास्टेक्टोमी, जिसमें पूरा ब्रेस्ट निकाल दिया जाता है। दूसरी सर्जरी जिसमें कि केवल उस ट्यूमर को ही निकाला जाता है। तो डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि मैं किस तरह की सर्जरी कराना चाहूँगी। अब मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। मुझे तो इस बात का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था और ना कभी मैंने इस तरह का कोई केस देखा या सुना था। तो मैंने कहा, डॉक्टर साहब आप ही बताइए मुझे कौन सी तरह की सर्जरी करानी चाहिए। उन्होंने कहा, ये फैसला तो आप ही को करना है। अब मैं बहुत चिंता में, बहुत परेशान, क्योंकि ये फैसला मेरी ज़िंदगी का फैसला था। अगर ये फैसला गलत होगा तो मेरे पूरी ज़िंदगी का सवाल है। इसलिए मैं इस दुविधा में थी कि मुझे क्या करना चाहिए, कन्फ्यूजन था। तो मैंने एक दूसरे डॉक्टर जो कि मेरे पहचान के ही हैं, वो सफदरजंग हॉस्पिटल में ऑन्कोलॉजिस्ट सर्जन हैं, मैंने उनसे सलाह ली फ़ोन पर। मैंने पूछा, डॉक्टर साहब बताइए कि मुझे कौन सा ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। तो उन्होंने कहा वही जवाब कि आप कोई सी भी सर्जरी करवा लीजिए और जो भी सर्जरी आप करवाएंगी, मेरे केस में उसका रिज़ल्ट सेम रहेगा, चाहे तो मैं अपना पूरा ब्रेस्ट निकलवा दूं और चाहे ट्यूमर निकलवाऊं। फिर मैंने थोड़ा दिन इस बारे में सोचा कि मुझे क्या कराना चाहिए। तो मुझे लगा कि डॉक्टर ने मुझे 2 चॉइस दी है। इसका मतलब कि मैं अगर ट्यूमर भी निकलवाऊंगी तो भी सेम रिजल्ट आएगा, तो फिर मैं क्यों अपना पूरा ब्रेस्ट निकलवाऊं। इसलिए मैंने डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर, मैं केवल अपना ट्यूमर ही निकलवाना चाहती हूँ। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि इस केस में जबकि आप केवल अपना ट्यूमर निकलवाना चाहती हैं तो आपकी सर्जरी होगी जिसमें कि ट्यूमर निकाला जाएगा। लेकिन ट्यूमर निकालने के पहले
4 कीमो होंगी। और वो 4 कीमो किस लिए होंगी? वो 4 कीमो इसलिए कि मेरा जो ट्यूमर है उस कीमो से श्रिंक हो जाए, छोटा हो जाए, जिससे कि ऑपरेशन के समय बड़ा कट न लगाना पड़े और सर्जरी भी आराम से हो जाए। इसके बाद मेरी कीमो शुरू होनी थी, तो डॉक्टर ने कहा कि कीमो शुरू होने के पहले मेरे ब्रेस्ट कैंसर का कारण जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब कारण पता चलेगा कि मेरा ब्रेस्ट कैंसर क्यों हुआ, उसी हिसाब से मेरी कीमो में दवाइयाँ चढ़ेंगी। तो फ्रेंड्स, लेडीज़ में 2 तरह के हार्मोन्स होते हैं, एक एस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरोन। ये 2 मेन हार्मोन्स लेडीज़ में होते हैं। तो डॉक्टर ने कहा कि आप अपना हार्मोन का टेस्ट कराइए। जब मेरा हार्मोन का टेस्ट हुआ तो उसमें मेरे ये दोनों ही हार्मोन्स ER यानी कि एस्ट्रोजन और PR यानी कि प्रोजेस्टेरोन, इनका लेवल बढ़ा हुआ आया और यही वजह थी मेरे ब्रेस्ट कैंसर की। तो अब मेरे कीमो को एक दिशा मिल गई थी कि मुझे कौन सी दवाइयाँ कीमो में चढ़ाई जाएंगी और आगे फ्यूचर में मेरा ट्रीटमेंट कैसा चलेगा। इसके बाद डॉक्टर ने कीमो के पहले मेरा लिवर टेस्ट करवाया, किडनी फंक्शन टेस्ट करवाया, हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाया, WBC वाइट ब्लड सेल्स जो रोगों से लड़ने की ताकत हमारी बॉडी को देते हैं, उनका टेस्ट करवाया और प्लेटलेट काउंट्स का टेस्ट करवाया। जब मेरे ये सारे ही टेस्ट सही आ गए तो डॉक्टर ने मुझे 8 मई 2019 की पहली डेट दी कीमो करने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप जानना चाहते हैं कि कीमो के पहले दिन क्या होता है, कीमो किस तरह करी जाती है, कीमो होने के दौरान क्या होता है और कीमो होने के बाद क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे अगले वीडियो में जब मैं ये सब बातें आपको बताऊंगी तो आपके लिए तुरंत एक नोटिफिकेशन चला जाएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए। मेरी इन्फॉर्मेशन आप दूसरों को भी देना चाहते हैं तो उसे शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय।